हेलो। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस एडवांस लेवल के हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि राइट द प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे आप समझ सकते हो कि ये जो HCl है, ये H प्लस Cl माइनस। तो अगर हम सबसे पहले H प्लस को यहाँ ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल आप समझ रहे हो कि जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। तो इसको H प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन से होगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा। फिर ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। अगेन ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। अब देखो कि इसके अकॉर्डिंग ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा, एंड देन फाइनली पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा यहाँ पर इस कार्बन पे, और पॉजिटिव आएगा तो जो Cl माइनस है वो Cl माइनस का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक प्रोडक्ट बना वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर ये ये सिंगल बॉन्ड अगेन ये फॉर्म करेगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा H ऐड करने से। और उसके बाद पाई बॉन्ड अगर हम दिखाएं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ शिफ्ट किया। उसी तरह यहाँ भी आप पाई बॉन्ड को अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। नहीं, जैसे कि पहले अगर हम इसको इस तरह से हटा दें, राइट। अब देख सकते हो कि इसको पाई वन हम दिखा देते हैं, तो ये पाई वन यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर, और ये ऑलरेडी यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या जुट गया? क्लोरीन जुट गया, ये क्लोरीन जुट गया ये। तो ये एक तो प्रोडक्ट ये फॉर्म कर रहा, राइट। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, बातें समझ में आ जाएगी। इसका कलर चेंज कर देते हैं, राइट। चलिए, अब देखिए अगर हम ये जो HCl है, तो H प्लस और Cl माइनस की बात है, तो इसको हम तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं ना, H प्लस को मार्कोनिका फूल से यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ ऐड करेंगे ना तो ये पाई वन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर ये पाई वन यहाँ पर आएगा, फिर ये पाई वन यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर अगेन यहाँ शिफ्ट करेगा, और फाइनली जो पाई वन ये होगा ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस सी ऐड करेगा। तो जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर तो CH3, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये पाई वन शिफ्ट करके यहाँ पर आया है, और एक पाई वन शिफ्ट करके यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड, और ये भी फिर अल्टरनेट पाई बॉन्ड शिफ्ट कर कर यहाँ पर फॉर्म कर गया इस तरह से, और यहाँ पर बन जाएगा Cl, राइट। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा, राइट। और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और अगर हम लोग इसके देखें तो ये बहुत पहले पूछा गया हुआ है एडवांस लेवल का क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो कहता है कि राइट द पॉसिबल प्रोडक्ट्स व्हेन HBr एडेड टू 2,4 हेक्साडाइन। 2,4 हेक्साडाइन। तो 2,4 हेक्साडाइन में, चलिए हेक्साडाइन की बात कर रहे हैं तो आप देख लो कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड CH CH3, और एक मिनट यहाँ पर ये CH3 आ जाएगा तब 2,4 होगा, और यहाँ पर एक H एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अब आप समझ सकते हो कि नंबरिंग करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग से ये पता चल जाएगा
कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। तो 2 4 हेक्साडाइन ये फॉर्म कर गया। इसमें ऐड करना है किसको? HBr को। अगर HBr को हम लोग ऐड कर रहे हैं, नहीं, तो HBr को ऐड करेंगे, जैसे मान लो कि हम HBr को ऐड कर रहे हैं, तो अगर H प्लस को यहाँ पर हमने ऐड किया, इस जगह पर H प्लस को ऐड किया, तो हो सकता है कि हम Br माइनस को यहाँ भी ऐड कर दें, यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर। तो एक प्रोडक्ट ये क्या फॉर्म कर रहा है देख लो, ये बन रहा CH3 CH2 CH, ये हो गया Br, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना एक प्रोडक्ट, ये बना। अगर इसका हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, क्या नेम हो सकता है? तो 4 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, उसके बाद हेक्स 2 इन, 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन, ये नाम होगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी है कि जैसे हमने H प्लस को ऐड किया, तो H प्लस को ऐड करने के बाद, H प्लस को ऐड करने के बाद, जैसे कि ये मैंने H प्लस को ऐड किया यहाँ पर, H प्लस को ऐड करने के बाद यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, शिफ्ट किया, और जो हमारा Br माइनस होगा ये यहाँ पर ऐड कर जाएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना वो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा CHBr, और ये हो जाएगा CH3। अगर इसका हम लोग नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6। चलिए, तो 2 ब्रोमो यहाँ पर लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 6 कार्बन है, तो हेक्स, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन, ये। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करेगा। तो ऐसे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन मोर देन 1 ऑप्शन के लिए एडवांस लेवल का, तो अगर आपके 4 ऑप्शन है, तो अगर ये दो आपके ऑप्शन आ रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो मोर देन 1 ऑप्शन आते हैं, और ये दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल रहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्टेन्ड एज गुड प्रोडक्ट इन ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग गुड प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जो प्रोडक्ट बनता है, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, वही गुड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट की बात करें तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है। इसको यहाँ से हम लोग करें तो ये बन जाएगा, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है ये। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट नहीं, इसकी बात करें तो ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट नहीं। आप यहाँ से डिवाइड करोगे तभी सिमेट्रिकल नहीं होगा, यहाँ से डिवाइड करो तभी सिमेट्रिकल नहीं होगा, कार्बन के बीच से डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं। तो यही जो दो प्रोडक्ट है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है। इट मीन्स व्हाट? दिस इज दीज आर गुड प्रोडक्ट्स इन ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में गुड प्रोडक्ट्स। चलिए तो देखते हैं ये अगले क्वेश्चन को। कहता है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट्स। तो राइट द मेजर प्रोडक्ट्स में ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर समझ सकते हो रिएक्शन को देखकर कि यहाँ पर OH माइनस दिया हुआ है, तो OH माइनस बेस है। तो बेस क्या करता है? बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करता है, देन लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो ये अल्फा पोजीशन है, और दिस इज योर बीटा पोजीशन। तो अगर बेस यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रैप करे और लिविंग ग्रुप यहाँ से ये लीव कर जाए, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा
वो इस तरह से बनेगा। ये N जो होगा अब न्यूट्रल हो जाएगा इधर, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी प्रोडक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से, कि अगर इसको अल्फा और ये बीटा अगर हम बात करें, नहीं तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से ट्रैपिंग करेगा, यहाँ से ट्रैप कर लेगा बीटा हाइड्रोजन को, और यहाँ से ये लीव करेगा। तो दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो इस तरह से फॉर्म करेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन ये न्यूट्रल होगा, ये बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो मोर देन वन ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ आर करेक्ट, राइट। एडवांस का है तो मोर देन ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन दे सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि इन विच केस जेम डाइक्लोराइड इज ऑब्टेन। जेम डाइक्लोराइड क्या होता है कि जब सेम कार्बन पर अगर दो क्लोरीन अवेलेबल हो तो उसको जेम डाई क्लोराइड हम लोग कहते हैं, सेम कार्बन पर। अगर एडजेसेंट कार्बन पर अगर दो क्लोरीन अगर अवेलेबल हो तो उसको कहते हैं विसिनल। तो ये इसको वीक डाइक्लोराइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वीक डाइक्लोराइड। और ये इसको हम लोग जेमिनल या जेम डाइक्लोराइड के नाम से जानते हैं, राइट। तो जेमिनल की बात है, तो यहाँ पर होता है क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ये जब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है, तो यहाँ से POCl3 बाहर निकलेगा। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये आपका, ये Cl और ये Cl दो आ गया, और साइड में POCl3 ये बाहर निकल गया, राइट। तो ये क्या हो गया, जेम। सेम कार्बन पर है, सेम कार्बन पर, तो इसको कहते हैं जेम डाइक्लोराइड, राइट। सेम सिचुएशन कंडीशन यहाँ से भी होगा। कहता है कि ये CH3 CH और ये ClCl, नहीं, और साइड प्रोडक्ट में क्या हो गया कि POCl3 ये बन गया। तो ये भी तो आपका जेम ही बन रहा, राइट। ये भी आपका जेम डाइक्लोराइड फॉर्म कर रहा। इस रिएक्शन की बात करें तो हम लोग मार्कोनिकल फ्लूइड से ऐड कर सकते हैं। तो H को जहाँ पर डबल बॉन्डेड पर हाइड्रोजन नजदीक है वहां पर जोड़ देंगे, क्लोरीन को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म किया ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। एक क्लोरीन पहले से था और एक अभी आ गया, तो ये भी क्या हो गया, जेम। तो जो आंसर होगा वो आपका तीनों होगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि Sn1 Sn2 इज नॉट पॉसिबल इन, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बताया है, या आप पहले से ऑलरेडी जानते भी हो, कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है वो तो क्लीव नहीं करेगा, वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे केस में जब बॉन्ड क्लीव ही नहीं करेगा तो Sn1 Sn2 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही दो ऑप्शन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, तो Sn1 Sn2 पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसको आप देखो कि H प्लस और I माइनस, राइट। तो मार्कोनिकॉफ रूल से अगर हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या बनता है कि CH3, ये CH3 हुआ, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, और ये आपका CH, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH3, ये 14 है, कार्बन 14। अब होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है ना, ये अटैक कर देगा, यहाँ पर लोन पेयर अटैक कर देगा आई को अटैक करने के पहले। ये जो रिएक्शन है ये एनजीपी का केस है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो आपके बगल में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट पर, वो सबसे पहले पार्टिसिपेट कर देगा। तो जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा, इस तरह से फॉर्म कर रहा, ये आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 बन जाएगा ये, और ये साइक्लिक हेलोनियम आयन, ब्रोमीन है तो ब्रोमिनियम आयन, और ये आपका 14। अब यहाँ से दो केस
मतलब टू टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारा जो है एच प्लस आई माइनस, ओ सॉरी ये आई माइनस है, तो आई माइनस अटैक करेगा, तो आई माइनस अटैक करेगा तो टू टाइप्स की अटैकिंग की पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर आई माइनस का अटैकिंग हम यहाँ पर कराते हैं और बॉन्ड ऐसे क्लीव कर रहा, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा ये बनेगा सी एच थ्री, आई यहाँ पर आ गया, और ये बन जाएगा सी एच थ्री, और ये हो गया 14, ये 14 फॉर्म किया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको हम दूसरे साइड से, आई जो माइनस है, आई माइनस, इसको हम इस साइड से यहाँ पर अटैक कराएं, तो बॉन्ड इधर से क्लियर कर जाएगा, राइट। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो बनेगा सी एच थ्री, ये ब्रोमीन इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर जब ये ब्रोमीन जो यहाँ पर ऐड हो, ये ब्रोमीन छूट गया था, और इसमें जो होगा ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, यहाँ पर आई अटैक कर रहा, और यहाँ पर होगा ये सी एच थ्री, ये 14, राइट। तो ये दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, और ये दोनों करेक्ट है। अगर आपका मोर देन वन ऑप्शन में ये दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ आर करेक्ट, राइट। एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट जो है कहता है कि एशियन टू रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल इन, एशियन टू रिएक्शन किसमें पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो मैंने बताया कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें पॉसिबल नहीं है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें पॉसिबल नहीं है। और एक केस और, ये ब्रीज हेड का केस है, इसमें ब्रीज हेड का केस है, तो ब्रीज हेड का जो बॉन्ड है ना वो क्लीव नहीं करता है, क्योंकि क्लीव करने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये जो थ्री ऑप्शंस हैं इसमें आपका एशियन टू पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो पॉसिबल है, राइट। तो ये तीन ऑप्शन हो जाएगा जिसमें एशियन टू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि एशियन टू रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, एशियन टू रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो एशियन टू रिएक्शन जनरली आप ऑलरेडी जानते हो कि ये आपका, जैसे मान लो कि ये आपका यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा, यहाँ पर अटैक कर रहा। थोड़ा सा और सिंपलेस्ट अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर लें इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि ये लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करा। रिसेंट टू में यही होता है कि जिस समय लिविंग ग्रुप लीव करता है उसी समय न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो ये एक्स जैसे ये लीव कर रहा नहीं, और न्यूक्लियोफाइल ये बैक साइड से अटैक कर रहा, राइट। और ये हमारा बन गया ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, और फाइनली ये प्रोसीड करता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल हुआ और यहाँ पर एक्स माइनस बन जाता है। कहते हैं कि वन स्टेप रिएक्शन होता है, तो यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वन स्टेप रिएक्शन है तो यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट। कहता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कहता है कि एशियन टू रिएक्शन डिपेंड्स होता है, वो सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसके जो सबस्ट्रेट है ये इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही है। तो जो आपके कंडीशन सिचुएशन है उस पर तो डिपेंड करेगा, तो किसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जैसे कि ये लिविंग ग्रुप है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप यही है, और इसमें आपका लिविंग ग्रुप भी इन्वॉल्व है, तो इसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी अधिक होगी तो एशियन टू रिएक्शन फास्ट होगा, तो ये भी सही है। कंसन कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये इसका अगर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अधिक है, तो इसके कंसंट्रेशन अधिक होने से न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है।
तो सबस्ट्रेट भी रेडिटरमाइनिंग स्टेप में है, लिविंग ग्रुप भी रेडिटरमाइनिंग स्टेप में है, न्यूक्लियोफाइल भी रेडिटरमाइनिंग स्टेप में है, तो सब पर डिपेंड करेगा। इवन एक सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल आर करेक्ट।